हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करो, उनका नाम अपने माइंड में रिपीट करो। अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, जानना चाह रहे हैं कि आप मूव ऑन हो गए हो या अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ईगो बहुत हावी है। कैसे जाऊं, कैसे करूं? आपके साइड से कोई एक्टिविटी चाहिए, सब कुछ आप ही करो, ये कुछ ना करें। गलती इनकी है, ये एक्सेप्ट भी ना करें, लेकिन प्यार करते हैं। बट ईगो बहुत हावी है इनके ऊपर। ईगो के कार्ड है, ईगो। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुई। कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशनल वे में मैरिज के इश्यूज़, मैरिज लाइफ में भी ईगो इश्यूज़ दिख रहे हैं। रिकनेक्ट होने के वाइब्रेशन है, सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट ईगो बहुत है। एफर्ट्स डालना नहीं है, सोचना बहुत ज़्यादा है, गिल्ट हो रहा है, सोच कर ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बट कोई एक्टिविटी नहीं। लेकिन आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, मिस करते हैं। आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं इनकी, उनको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। कोई जेस्चर, कॉल, टेक्स्ट, हाय हेलो होते हुए दिख रहा है। सोशल मीडिया बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपका। क्या कर रही हो? आपके लाइफ में कोई और है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गई हो, कहीं किसी और के साथ आप न्यू बिगिनिंग या मैरिज तो नहीं चाह रही हो। इस वजह से जो है बहुत सारे लोग जो आप लोगों के बीच में सेपरेट करवाने का सिनेरियो सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं। उन सब चीज़ों की वजह से ये सोच रहे कहीं इस वजह से तो आप जो है, आप लोगों की साइड से जल्दी से सेपरेशन का कोई डिसीज़न तक पहुंचने के लिए आप लोग जो है ये सब कर रहे हो। लेकिन इसका जो ये दिख रहा है कि मैं अटका के रखूँगा, ये जो चाह रही है वो मैं नहीं करूँगा। इनको लगता है आप ईगो में हो, आपको लगता है ये ईगो में है। इनको यह लगता है कि मैं इसका ईगो तोड़ूंगा। पूरी पावर में जो खुद को कंट्रोल करके रखी है ना, मैं इसको अटका के रखूँगा, मैं क्लियर करूँगा ही नहीं। मुझे हंसी आ रही है आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है उसकी एनर्जी पिक करके। मैरिज लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर आई है। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, लियो बोला मैंने यार, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, लीब्रा, ये साइन भी है। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज, सेजिटेरियस, लियो, ये सब बोला। पाइसिस भी है। ऑल साइन है तो सारे हैं, बट ये सब जो मेन मुझे पिक हुआ वो एनर्जी है। 99, 999 बहुत दिख रहे हैं आप लोगों को। 10 बहुत दिख रहे हैं। 616 दिख रहा है, ये एंजल नंबर है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों को 369 भी दिख रहा है, या 963 ऐसे भी दिख रहा है, या फिर 696 या 969 ऐसे भी नंबर दिख रहे हैं। खुद की क्लिनजिंग करो एंड बैलेंस करो। मतलब बॉन्ड अच्छा है आप लोगों का, सोल बॉन्ड है, म्यूचुअल लव है, बट यहाँ कर्मा ब्लॉकेज है। इसका मतलब ये है, जिसको भी दिख रहा है स्ट्रेंथ में रहो। थोड़ी सी स्टकनेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में, जो कि कर्मा ब्लॉकेज है, उसको रिमूव करना है। ओवरऑल बताऊं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। उनको कोई वे नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने का, क्योंकि आप पूरी पावर में हो। उनको कोई जेस्चर वगैरह नहीं देते हो। आप जब भी सोशल मीडिया पे आते हो वो छुप कर आपको देखते हैं। उनको लगता है आप किसी से बात करते हो, शक हो रहा है उनको, डाउट हो रहा है किसी और की तरफ न्यू बिगिनिंग ना कर लो। अगर इन्होंने अब आपको कोई क्लियरिटी ना दी, आपके तरफ सामने से आकर क्लियर वे में कम्युनिकेट ना किया, तो शायद अब आपकी मैरिज हो जाए या फिर आप इससे मूव ऑन कर लो, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा हो गया। इनको ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर की ये भी एनर्जी है कि आप लोगों का प्यार सच्चा है, आप इनसे सच्चा प्यार करते हो। भले ये आपको क्लियरिटी ना दे, प्रायोरिटी ना दे, अदर चीज़ों पे फोकस करे, बट आप इसका पेशेंसली वेट कर रहे हो। इस चीज़ के लिए ये आपको एडमायर कर रहे हैं।
एंड इन्होंने अपनी लाइफ के स्टकनेस के बारे में आपको बताया है, बताकर ये इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ किए हैं। एंड अगर आप अभी तक भी इनका वेट कर रहे हो तो ये इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कितनी पावरफुल है। सब कुछ जानते हुए भी मेरे पे ही ये अभी अटकी है, मतलब मेरा ही वेट कर रही है कि मैं कोई इसको जेस्चर दूं या इसके प्यार को समझूं। कुछ लोगों के पार्टनर तो अच्छी वाइब्रेशन में है इस सिचुएशन को लेकर कि आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ईगो में दिख रहे हैं, यार मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरे लिए लोग वेट कर रहे हैं, मैं तो जो चाहूँ वो क्रिएट कर दूँ। पास्ट में इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, कॉन्फ्लिक्ट की है, छोड़कर भी गए, आपको सॉरी भी नहीं बोला, आपको पेन दिया है, थर्ड पार्टी में भी ये गए हैं, चीज़ें छुपाई हैं, चीट किया है। बट अभी भी जो आप इनका वेट कर रहे हो, उनको कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप लोगों के बीच में म्यूचुअल है। इस चीज़ से ये ईगो में है, मैं जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ, मैं तो सामने से जाकर कोई बहाने इसको दे दूँगा, ये मान जाएगी क्योंकि ये तो मेरे से प्यार करती है। जो लोग कांटेक्ट में हो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, आपके साथ ट्रेडिशनल वे में मैरिज चाहते हैं। बट यहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, एज गैप, कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंसेस, इन सब चीज़ों का इशू एंड स्पेशली मदर इशू, जो कि एक्सेप्ट नहीं करेंगी, मानेंगी नहीं। ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं एंड थोड़ा स्ट्रेस में है आपके पार्टनर। तो अगर आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, थोड़ा संभल के रहना, कुछ भी ऐसी बातें ना बोलना कि आपके पार्टनर का स्ट्रेस और भी बढ़ जाए। बट ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, होपफुल हैं चीज़ों को लेकर कि सही टाइम पर सब कुछ सही हो जाएगा इनके बीच में। एंड ये सबको मनाकर आपके साथ राजी खुशी से मैरिज चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में मुझे यहाँ दिख रहा है मैरिज रिलेटेड कोई प्रपोज़ल वगैरह आया है, उससे थोड़ा परेशान है। इनके फैमिली वाले क्लैरिटी मांग रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि इनको अभी शादी नहीं करना, इनको कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है। आध्यात्मिक चीज़ों से भी थोड़ा जुड़ रहे हैं आपके पार्टनर, गॉड से, भगवान से प्रेयर वगैरह कर रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, कैसे करूं कि मुझे सही रास्ता मिले एंड मैं मेरे फैमिली को कन्विंस कर पाऊं। ये एनर्जी आ रही है। जो लोग कांटेक्ट में हो या इन एंड आउट में हो, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मिसिंग वाइब्रेशन हाई है, पिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके पेशेंस लेवल को भी एडमायर कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी चांसेस दिख रहा है कि आपसे मिल सकते हैं या वीडियो कॉल करके आपको देखने की ख्वाहिश व्यक्त कर सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इस स्टकनेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत खुद को रोक लिया, बहुत कंट्रोल कर लिया, अपनी फीलिंग बहुत छुपा ली, अब मुझे अप्रोच करना चाहिए सामने से। इसको पुश मिल रहा है एंजल की तरफ से कि मुझे अब सामने से जाना चाहिए। इन्होंने सेकंड किसी को प्रायोरिटी दी थी एंड आपको सीधे वे में बोल दिया कि मुझे प्यार व्यार नहीं है, मेरा वेट मत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जिस ईगो से इन्होंने आपको बोला था ना, वो ईगो अब इनका ब्रेक हो रहा है। खुद के लिए फ़ैसले पर इनको थोड़ी सी अंदर से बोलो तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि यार मैंने क्या डिसीज़न लिया, मूव ऑन करने का लिया भी बट मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, बार बार आप ही की तरफ खिंच रहे हैं। एंड आपको ये अच्छी वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, इनको लगा कि ये डिस्टेंस में चले जाएंगे ना तो आप परेशान हो जाओगी, इनके पीछे पड़ोगी, इनसे आरजू मिनती करोगी, बट वो आपने किया नहीं, आप अपनी रिस्पेक्ट पे खड़ी रही हो। इस चीज़ को ये एडमायर कर रहे हैं। नो, मैंने एक अच्छे पार्टनर को शायद मैंने खो दिया है या उसकी कदर नहीं की है। आना चाह रहे हैं, थोड़ा मैनिपुलेटिव बिहेवियर इनका दिख रहा है कि कुछ ऐसा ये करेंगे, सोच रहे हैं प्लानिंग प्लॉटिंग, कुछ ऐसा ये करेंगे कि ये नीचे भी ना गिरे, आप इन्हें समझ लो एंड एक रिलेशनशिप भी आपके साथ इनका बन जाए। एनर्जी वाइज बहुत शांत वे में ये सोच रहे हैं, इसलिए मैं बहुत शांत वे में बोल भी रही हूँ, बहुत शांत वे में। एक होता है ना कि किसी टॉपिक पे
पूरी इंटेंशन लगा कर सोचना, वैसी एनर्जी दिख रही। कोई जेस्चर वगैरह ये आपको देना चाहते हैं। कॉल टैक्स एक्टिविटी ब्लॉक हो तो अनब्लॉक कर सकते हैं, ये सोच रहे हैं इसके बारे में। एंड कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ ये भी दिख रहे हैं, थोड़ी सी गिल्ट वाली वाइब्रेशन है, पेन वाली एनर्जी है, स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट है, जो एनर्जी आप भी पिक कर रही हो। सो नहीं पा रहे हैं, आपको पेन दिया है, डिसरिस्पेक्ट की है, इनको भी पेन मिल रहे हैं। किसी के साथ ये रिलेशनशिप में गए थे आपको छोड़कर, लुक्स के पीछे अट्रैक्ट होना, मतलब एक होता है ना इंसान का अट्रैक्शन वाली वाइब्रेशन, उसके पीछे ये अट्रैक्ट होकर गए थे, वहाँ से इनको धोखे मिल गए हैं। अब ये खुद बेचारा परेशान हो रहा है, यार ये मैंने क्या किया, सचमुच मैंने जो किया वो मुझे वापस मिला। अब मैं वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मेमोरीज़ इस सिचुएशन में इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। अब आपकी मेमोरीज़ इनको सोने नहीं दे रही, गिल्ट इनको सोने नहीं दे रही। लेकिन आऊँ किस मुँह से? किसी म्यूचुअल से आपके बारे में ये पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्या आप सचमुच मूव ऑन कर गए हो, या आप अभी भी इनके वेट में हो, या अगर ये आएँ आपको रीच आउट करें तो क्या आप इन्हें माफ़ कर दोगी, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगी? ये सिचुएशन दिख रहा है। इन कुछ लोगों के पार्टनर अपने दोस्तों से, आपसे रिलेटेड नहीं, अपनी लाइफ से रिलेटेड डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पेनफुल सिनेरियो को। शायद वो इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी, वो दोस्त जो है आप लोगों के बीच में, वो आपको आपके पार्टनर के बारे में बता दे, या उनसे रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकता है कि आपके पार्टनर किस कंडीशन में है। ओके। एंड बहुत सारे लोगों की सिनेरियो में तो दिख रहा है कि ये हर ब्लॉकेज ऑप्टिकल चैलेंजेस से फाइट करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली फ्यूचर चाह रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ लगा के। एंड ये चाह रहे हैं कि आप जो है थोड़ा इनका वेट करो, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़रूरी है। ये भी इंटेंशन आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्टेबल होने तक, इनके स्टेबल होने तक आप इनका वेट करो, ऐसी इंटेंशन है इनकी। जब कभी भी आपसे बात करेंगे अपनी बातों से, ये आपको ये बोल सकते हैं। ओके। एंड कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ ट्रैवलिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। किसी की मैरिज अटेंड करने से रिलेटेड एनर्जी आ रही है कि ये आज इनके किसी रिलेटिव दोस्त किसी की शादी है, ये वहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के पार्टनर शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं कि इनको आपसे मिलना है, कुछ गिफ्ट वगैरह की प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चल रही है कि आपको क्या क्या देना है, एंड कि आप खुश हो जाओ, मान जाओ, इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। ये भी विजुअलाइजेशन। एंड कुछ लोगों के पार्टनर सचमुच कुछ बाय कर रहे हैं आपको देने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की ओवरऑल सिचुएशन, एनर्जी, फीलिंग, थिंकिंग। आई होप समझ आई होगी आप लोगों को, क्लैरिटी भी मिली होगी। अगर कुछ सवाल हो, कुछ और जानना चाहते हो आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या ऐसा क्या है जिनसे आपको जानना है, या कोई टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, जिस टॉपिक पर ज़्यादा लोगों के कमेंट रहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, ब्लेस यू ऑल।